क्या आपने कभी सोचा था सूखा और पलायन के लिए पहचाना जाने वाला बांदा जिला उत्तर प्रदेश का अगला डेवलपमेंट हब बन सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, केन बेतवा लिंक परियोजना, नए औद्योगिक कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं और 700 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं के साथ साथ बढ़ता हुआ निवेश, क्या ये सब मिलकर बांदा की तस्वीर और तकदीर बदल सकते हैं? आखिर बांदा में कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं? किस क्षेत्र का सबसे बड़ा विकास होने जा रहा है? किसान, युवाओं, उद्योगों के साथ साथ आम जनता को इसका क्या फायदा मिलेगा और आने वाले वर्षों में बांदा कितना बदल सकता है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे कि बांदा में कौन से यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य में इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इनका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आने वाले समय में बांदा बुंदेलखंड का अगला सबसे तेजी से विकसित होने वाला जिला बन सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं बांदा के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बांदा को हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे एक विजिट हुआ जिसमें 710 करोड़ की यहाँ पे 229 विकास परियोजनाओं की यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। विकास किस तरीके से बांदा में हो रहा है, कौन कौन सी यहाँ पे योजनाओं का लोकार्पण किया गया है, कौन सी नए प्रोजेक्ट यहाँ पे घोषित किए गए हैं, उसके बारे में इस वीडियो में अब हम समझेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें कहा गया कि 109 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, 120 नई परियोजनाओं का यहाँ पे शिलान्यास किया गया है और सड़क, स्वास्थ्य और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर ज्यादा फोकस बांदा के लिए किया गया है। इसमें अगर मैं बात करूं दो अलग अलग हिस्सों में, पहला ऐसी योजनाएं जिनका उद्घाटन किया गया है, इसमें आती है 56 करोड़ से अधिक 4 लेन की ऊपरीगामी सेतु यानी कि एक ओवरब्रिज बनाया गया है। 226 करोड़ से खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला और मंडलीय कार्यालय भवन का निर्माण किया गया बांदा में। 20 करोड़ से बबेरू में राजकीय पॉलिटेक्निक बनाया गया है और 11 करोड़ से बबेरू तिंदवारी सुरेनपुर मार्ग का सुदृढ़ीकरण भी किया गया है। यानी कि रोडों के चौड़ीकरण से लेकर प्रशासनिक भवन, पॉलिटेक्निक कॉलेज और साथ ही ओवरब्रिज जैसी चीजों के माध्यम से क्षेत्र के विकास को एक नई गति देने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ अगर हम देखें बांदा के बारे में, बांदा जिले में यहाँ पे कई सारे नए आपको प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा रही है, नए कार्यों से यहाँ पे बांदा को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसमें आपको देखें तो 262 करोड़ से मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना यानी कि शहरीकृत यहाँ पर बांदा को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा 22 करोड़ से बांदा बमेरू कमसिन राजापुर मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। 7 करोड़ से बबेरू कमसिन राजापुर मार्ग का नवीनीकरण के साथ साथ यहां पर 5 करोड़ से बबेरू तिंदवारी सुरेनपुर लघु सेतु का भी निर्माण किया जाएगा। यानी कि सड़कों का 2 लेन से लेकर के उनका चौड़ीकरण, इसके साथ साथ यहाँ पे सुदृढ़ीकरण यानी कि यहाँ पे जो सड़कें खराब हो गई हैं उनको वापस से बनाया जाना है। जहां पे आपको आने जाने में समस्या है वहां पे सेतु के यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो लोगों को यहाँ पे कनेक्टिविटी बेहतर देने का प्रयास बांदा में करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा देखा जाए तो बांदा को न सिर्फ यहाँ पर आपको क्षेत्र विशेष पर फोकस किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बांदा को दिल्ली और साथ ही यूपी के अन्य यहाँ पर बड़े क्षेत्रों के साथ कनेक्ट करने की भी कोशिश है। इसी के तहत अगर हम देखें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है, इसके माध्यम से बांदा को दिल्ली एनसीआर से जोड़ने का भी प्लान है। इसके तहत देखा जाए तो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, इसके माध्यम से आपको देखा जाए तो समय की बचत और यात्रा की यहाँ पर सुविधा आसान होती है। बांदा जिले के रहने वाले लोगों को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से आपको यूपी के अन्य हिस्सों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर आने जाने की यहाँ पे सुविधा मिलती है। व्यापार और निवेश इससे तेजी से बढ़ेगा क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी अगर आपको मिलती है तो व्यापार बढ़ेगा और खनिज से लेकर के यहाँ पर आपको देखा जाए तो इस क्षेत्र विशेष के संबंधित यहाँ पर व्यापारियों को इसका फायदा होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा औद्योगिक कॉरिडोर और जमीन अधिग्रहण में भी तेजी लाई गई है। हाल ही में देखा जाए तो बांदा के विकास के लिए बांदा मास्टर प्लान 2031 जो लाया गया है, इसके तहत बांदा के विकास क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सीमाओं का भी विस्तार किया जाएगा। नए औद्योगिक गलियारे के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बांदा जिला, इसे नए औद्योगिक कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा और साथ ही इस क्षेत्र का यहाँ पर विकास करके इसके शहरीकृत व्यवस्था में इसे परिवर्तित करने का भी प्लान है। मास्टर प्लान के तहत यहाँ पे देखा जाए बांदा के समग्र विकास को फोकस किया जाएगा और इसके तहत जो औद्योगिक कॉरिडोर से अगर आप जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर आपको फायदे क्या हैं। सबसे पहले अगर देखें तो नए उद्योगों की स्थापना होगी, रोजगार के अवसर, जो पलायन की एक स्थिति यहाँ पर बांदा से है वहां पे आपको रुके गए लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। निवेश यहाँ पे तेजी से होकर नए उद्योगों की स्थापना के कारण व्यापार बढ़ेगा और बेहतर इंफ्रा और कनेक्टिविटी जो कि एक बड़ी समस्या है वो यहाँ पर आपको दूर होती हुई दिखाई देती है।
शहरी विस्तारीकरण स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी समझ लेते हैं, किस तरीके से यहाँ पर इस पर काम किया जा रहा है बांदा में। तो बांदा विकास प्राधिकरण के द्वारा जो एक क्षेत्र यहाँ पे चुना गया है, मवई, बुजुर्ग और महोखर, इस क्षेत्र को यहाँ पर नए शहर यानी कि न्यू शहर प्रोत्साहन योजना के तहत यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में शहरीकृत व्यवस्था को डेवलप करने के लिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर ड्रेनेज सिस्टम, पाथवे और सड़कों के निर्माण को लेकर के टेंडर जारी किए जा रहे हैं और एक तरीके से शहरीकृत व्यवस्था आपको इस क्षेत्र में विकसित होती हुई देख सकते हैं। इसके अलावा अस्पताल और आपातकालीन सेवाओं को लेकर के बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए रानी दुर्गावती राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नए क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी, गंभीर मरीजों के लिए यहाँ पर विशेष क्रिटिकल केयर होगा और आपातकालीन सेवाओं के लिए यहाँ पर मजबूती प्रदान की जाएगी, यानी कि एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी आपको अपने क्षेत्र में यहाँ पर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जल जीवन मिशन और केन बेतवा लिंक के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। बांदा के विकास को यहां पर देखा है तो पानी की जरूरत भी यहां पर है, क्योंकि कई सारी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर पानी की आवश्यकता है। साथ ही नए शहरीकृत व्यवस्था को बसाने के लिए जो वर्तमान में लोग हैं उनके लिए यहाँ पे पानी और पेयजल की समुचित व्यवस्था, सिंचाई और सुविधाओं को देने के लिए सरकार के द्वारा यहाँ पे पानी की समस्या का अंत करने, क्योंकि बांदा जो बुंदेलखंड का रीजन है यहाँ पे पानी की भी बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो बुंदेलखंड में पानी की कमी को समाप्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना जो केन बेतवा लिंक है, दो नदियों के पानी को कनेक्ट किया जाएगा। जो छतरपुर और बांदा यहाँ पर आपको देखा जाए जो केन और नदी है और उसको एक लिंक चैनल के माध्यम से यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा और बेतवा के पानी और केन के पानी को यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बांदा देखा जाए उस क्षेत्र को भी इसमें फायदा मिलता है। सिंचाई से लेकर के पेयजल की सुविधा, बुंदेलखंड के क्षेत्रों को यहाँ पे खेतों को पानी मिलना और साथ ही साथ यहाँ पर आपको घर घर यहाँ पर पेयजल की सुविधा को भी उपलब्ध कराना है। इसके तहत स्वच्छ पेयजल स्वस्थ जीवन तहत ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल, अमली और खटान ग्राम समूहों में पेयजल योजनाएं जो है जमीनी स्तर पर लागू की जा रही हैं। अमली ग्राम समूह में देखा है पानी की टंकी का निर्माण करना हो, खटान ग्राम समूह पेयजल की यहाँ पर योजना हो, यह भी अप्लाई किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सामाजिक और ग्रामीण सशक्तिकरण को लेकर के बांदा में क्या कुछ हो रहा है, तो अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो एक पेयजल के तहत जल जीवन मिशन की योजना के माध्यम से पानी पीने की व्यवस्था। दूसरा, महिला सशक्तिकरण को लेकर के बांदा में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1.30 लाख से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को समूह के माध्यम से जोड़ करके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के पहलू को यहाँ पर कोशिश की जा रही है। पर्यटन को भी यहाँ पर विकास पर ज्यादा फोकस किया गया है, जैसे कि आपको बुंदेलखंड के रीजन में बांदा इत्यादि क्षेत्र में अगर हम देखें तो वहाँ पे कालिंजर, रंगड़ा, भूरगढ़ के किलों के आसपास के पर्यटन परियोजनाओं को भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि नए यहाँ पर क्षेत्र के तौर पर और रोजगार के तौर पर इनको विकसित किया जा सके। इसके अलावा देखा है तो शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बांदा के विकास को लेकर के काम किया जा रहा है। जैसे इंजीनियरिंग को लेकर के अतर्रा में गवर्नमेंट इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। विशेष कॉलेज आपको आयुर्वेदिक कॉलेज, कृषि कॉलेज और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को लेकर के सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाएंगे, सरकारी स्कूल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिकाओं की शिक्षा के लिए 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। तो ये यहाँ पे शिक्षा पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, स्वास्थ्य को लेकर के फोकस किया जा रहा है, इंजीनियरिंग पर यहां पर फोकस की जा रही है, जो कि आपको ये सारी सुविधाएं आपको आपके क्षेत्र में मिलेंगी। इसके अलावा बांदा जो कि सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो वहां पे वृक्षारोपण के कार्यक्रम को भी यहां पे प्राथमिकता दी जा रही है। बांदा के विकास में हरित दिशा की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। 63.55 लाख से अधिक पौधे वृक्षारोपण के तहत यहां पर आपको लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वन विभाग और अन्य विभागों के द्वारा मिलकर के ये जो वृक्ष लगाए जाएंगे वो कहां लगाए जाने की योजना है, 5000 से अधिक चिन्हित स्थानों में। और ये चिन्हित स्थान जो होंगे उसमें है आपका कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय और कॉलेज हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, सड़क किनारे पार्क हैं और ग्रामीण एवं हरे क्षेत्रों में इसको लगाया जाएगा। पौधों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है, यानी कि फेंसिंग हर पौधे की सुरक्षा के लिए लगाई जाएगी। सुरक्षा खाई, पौधों को बचाने के लिए सुरक्षा खाई का भी यहाँ पे निर्माण किया जाएगा ताकि वहां पर जीव जंतु और अन्य लोगों के यहाँ पे द्वारा इसका अतिक्रमण न किया जाए। तो ये भी काम हो रहा है। इसके अलावा औद्योगिक और कृषि विकास को लेकर के अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ सरकार के द्वारा उद्योगों के लिए 1000 करोड़ से अधिक के निवेश, 93 उद्योग यहाँ पे स्थापित हो रहे हैं। 59 उद्योग जमीनी स्तर पर चालू किए जा रहे हैं। सिंचाई के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना को तेजी से काम किया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय का विस्तार करने के लिए 283.94 करोड़ का यहाँ पर दिया गया है।
नए संस्थानों की स्थापना हो रही है जिसमें कृषि अभियांत्रिकी कॉलेज है, किसान ट्रेनिंग सेंटर है, पशु चिकित्सा महाविद्यालय है। यानी कि ये सब कुछ आपको हर तरीके की सुविधा, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, किसान, पेयजल की व्यवस्था, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा कुछ आपको बांदा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बांदा आने वाले समय में बुंदेलखंड का अगला डेवलपमेंट हब बन सकता है। और न सिर्फ यहाँ पर एक डेवलपमेंट हब, बल्कि यहाँ पर उद्योगों से लेकर के शिक्षा, रोजगार और पर्यटन जैसी सभी सुविधाएं भी आपके क्षेत्र में उपलब्ध होंगी। समय लगेगा, लेकिन साथ ही बांदा बदलेगा जरूर। अगर आप भी बांदा क्षेत्र से हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अपने क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है और क्या यहाँ पर आप उम्मीद करते हैं कि बांदा को कैसे बनाना चाहिए। आज के लिए यहाँ पर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।